Hello, Achu. Let's read out the question first. 1 mole of diatomic gas undergoes cyclic process ABCD as shown in figure. तो यहाँ पर एक 1 mole of diatomic gas है, वो cyclic process ABC इस तरीके से जा रही है. The process BC is at diabatic temperature at A and CR 400, 800 and 600 Kelvin respectively. Choose the correct statement. So यहाँ पर ABC पर जो टेम्परेचर है वो हमें यहाँ पर दिखा रखा है. सो हमें सिंपली करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. सो यदि हम ऑप्शन चेक करें सो ऑप्शन में बोला जा रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस बेबी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर बीसी सी ए एंड फॉर होल साइक्लिक प्रोसेस. इस तरीके से बोला गया है, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that at constant volume, यानी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो उस टाइम पर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस कैन बी गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल्स टू CV डेल्टा टी, जहाँ पर CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. और चूंकि यहाँ पर डायटोमिक गैस के बारे में बात हो रही है, फॉर डायटोमिक गैस CV इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5R/2 होता है. और यहाँ पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम वन बाय वन यहाँ पर सॉल्यूशन को देखेंगे. तो सबसे पहले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू दिस मस्ट बी इक्वल्स टू CV टाइम्स ऑफ डेल्टा टी होगा. सो डायटोमिक गैस के लिए CV हो गया है 5R/2 इंटू में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5R/2 इंटू में फाइनल टेम्परेचर है 800 केल्विन माइनस में इनिशियल 400 केल्विन. सो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? AB प्रोसेस के लिए. ठीक है. सो वी आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर A to B. सो A to B के लिए देखिए फाइनल टेम्परेचर 800 हो जाएगा और इनिशियल 400. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा? 1000 टाइम्स ऑफ R. सो AB के लिए -350 दे रहा है. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट. ना नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, C2A इस प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. सो यदि मैं C2A के लिए बात करूं, C2A, सो C2A में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, sorry, pressure is constant and volume is changing. That means to say it is nothing but an isobaric process. ये क्या हो गया? एक isobaric process हो गया. So by using first law of thermodynamics, del U is equals to del Q plus में del W होता है, जहाँ पर del Q amount of weight given and del W is amount of work done को indicate करता है. So इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सिंपली डेल यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं. सो देखिए डेल क्यू फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? CP टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, जहाँ पर CP कांस्टेंट हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. और जो वर्क डन होगा वो निगेटिव ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि V2 माइनस V1 होगा. सो दिस विल बी गोज टू CP टाइम्स ऑफ डेल टी माइनस में फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT. से यहाँ पर P की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? nRT/V. और रदर वे हम यहाँ पर सिंपली P इंटू V की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखिए P V2 माइनस V1 दिस विल बी इक्वल टू nR, तो कांस्टेंट रहेगा, T2 माइनस में T1 हो जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट रहेगा. सो इसकी जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं आप. सो ये सिंपली हो जाएगा nR T2 माइनस में T1.
सो सिंप्लीफाई करने पर विल गेट Cp माइनस में n, ओके, Rn टाइम्स ऑफ डेल टी, क्योंकि देखिए T2 माइनस T1 ये भी तो डेल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डेल टी कॉमन कर लिए। नाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R होता है। सो इसकी जगह पर हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ से यदि मैं Cv को उस जानिब ले रहा हूँ और NR को इस जानिब लेकर आऊँ तो Cp माइनस NR की जगह पर Cv लिख देंगे। सो ये सिंपली हो जाएगा Cv टाइम्स ऑफ डेल टी। सो दिस विल बी गोस टू Cv कितना है 5R/2 फॉर डायटोमिक गैस। अब C2A प्रोसेस के लिए बोला है हमने। सो उसके लिए C2A के लिए इनिशियल टेम्परेचर 600, फाइनल 400। सो ये हो जाएगा 400 माइनस 600, इट विल कम्स अराउंड माइनस 500 टाइम्स ऑफ R। सो C2A के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है -500 टाइम्स ऑफ R। So यहाँ से ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। Now next, since the given process is cyclic process, so U is a state function. Therefore, the change in internal energy for cyclic process must be equals to 0. Therefore, change in internal energy for the process A to B plus B. Change in internal energy for the process B to C plus में change in internal energy for C to A, this must be equals to 0. So यहाँ से हमें change in internal energy for the process B to C मिल जाएगा। So this will be equals to del U C to A, उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये भी उधर जाके माइनस ऑफ del U A to B। सो del U C to A हमने अभी कैलकुलेट किया था माइनस ऑफ 500 टाइम्स ऑफ R और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1000 टाइम्स ऑफ R। बट यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस है, सो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाए। सो प्लस 500 टाइम्स ऑफ R। सो माइनस 1000 में से 500 चला गया, कितना बच जाएगा -500 टाइम्स ऑफ R। सो B2C प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी -500 टाइम्स ऑफ R। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा एंड अल्टीमेटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर होल साइक्लिक प्रोसेस वो 0 होगा। सो अल्टीमेटली ऑप्शन सी भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सो ओनली ऑप्शन बी will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.